नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमबीएन नेटवर्क पे। आपको याद होगा जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, अचानक से राहुल गांधी गायब हो गए थे। पार्टी में किसी को पता नहीं था और अभी कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने एक ब्रेक लिया था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर है और वहाँ उनको जाना है बहुत ज़रूरी। इसके लिए एक ट्वीट भी आया था कि उनका बहुत ही ज़रूरी एक लेक्चर है, उनको 2 दिन के लिए जाना लेकिन बाद में ये पता चला कि उनके नाम से तो किसी लेक्चर की बुकिंग ही नहीं थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब कोई लेक्चर होता है तो बाकायदा उसका रिकॉर्ड होता है ऑनलाइन। वो जब देखा गया तो पता चला वहाँ राहुल के नाम से लेक्चर के लिए कोई बुकिंग नहीं है। ख़ैर ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जब राहुल बाबा अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब वायनाड सीट पर 24 को चुनाव है और उसी एक सीट से जीत करके राहुल सांसद बन सकते हैं, क्योंकि यूपी की सीटों पर उनको अब बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो जीत पाएँगे या नहीं। यही वजह है कि अभी तक उनका नाम, उनकी बहन का नाम, किसी का भी नाम नॉमिनेट नहीं किया गया है। यानी कि वहाँ से अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन अभी तक ऐसा अ, हो जाना चाहिए था। मतलब राहुल का अब सहारा है तो वो है वायनाड सीट। लेकिन दोपहर को पता चला कि वो अपने साथी संगियों का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसमें नहीं जा रहे हैं रांची में और उनकी तबीयत खराब है। ये ट्वीट करते हैं जयराम रमेश, क्योंकि ये ट्वीट देखने को मिला और पता चला कि अब उनकी तबीयत खराब है। अब ये सुनकर तो लगा कि ये बाबा के साथ अच्छा नहीं हुआ। आई होप कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएँ, अगर वो बीमार हैं तो। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं। कुछ में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को वायनाड सीट से झटका लगा है, वो डर गए हैं, उनके साथ पता नहीं क्या होगा, वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वहाँ की जनता पूछ रही है कि आपने पिछले 5 साल तक तो पूछा नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया, अब क्यों आए हैं? अच्छा, उनके एक साथी उनको छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को जॉइन कर लिया है। अब ऐसे बड़े-बड़े झटके जो हैं, राहुल गांधी को बार-बार लग रहे हैं। कुछ मीम्स में कहा जा रहा है कि उनकी कॉल आ गई है और वो वहीं गए होंगे जहाँ वो अक्सर जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या समझा जाए। ख़ैर, आपको मैंने बता दिया है कि 24 तारीख को वायनाड में चुनाव है और ऐसे में उनको रांची वाली रैली में तो होना ही चाहिए था। अब तबीयत ख़राब है या जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है, ये तो वही देखें। लेकिन राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ने के कारण उनके और भी कई दौरे रद्द हो गए हैं, जहाँ पे उनको बहुत ही ज़रूरी जाना चाहिए था। उनका सतना में दौरा था, झारखंड में तो रांची में जाना ही था उनको। वहाँ जाते तो कुछ और अच्छी बातें करते मंच से, क्योंकि वो मंच राहुल गांधी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट जब दिल्ली में रैली हुई थी, रामलीला ग्राउंड में, तो उनको मौका मिल गया था ये कहने का कि अगर संविधान में बदलाव हुआ तो देश में आग लग जाएगी। ये कहा था ना उन्होंने, तो आज भी कुछ अच्छी बात करते, ऐसी ही बात करते। लेकिन आप ये देखिए कि उनके स्थान पे एक उन्हीं की पार्टी के बुजुर्ग नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं। उन्होंने सतना का दौरा भी किया और उन्हीं की मध्य प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक्स पे लिखते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सतना नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना जाने के लिए उनको अनुरोध किया गया है। और इसी ट्वीट में उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सतना में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के समर्थन में होने वाली सभा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर ली है। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने ये कहा कि राहुल गांधी के जल्दी ही राज्य में कार्यक्रम होंगे। ये वो होप कर रहे हैं। आई होप कि ऐसा ही हो, लेकिन वो जनता से रूबरू होंगे, इसमें बहुत संशय है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी रविवार को मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में
जनसभा करने वाले थे। सच्ची में, एक बात तो है, कांग्रेस की हालत बड़ी पतली चल रही है। अब आप ये देखिए कि एमपी में, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खजुराहो की 1 सीट को छोड़ के बाकी सभी 28 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने जहां इस बार अपनी सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया हुआ है, वहीं कांग्रेस को अपनी एकमात्र छिंदवाड़ा में भी इस बार बहुत बड़ी चुनौती मिली है। इसके बावजूद कांग्रेस के स्टार प्रचारक एमपी में चुनाव प्रचार से डर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों कन्नी काटते दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए प्रदेश के 4 दौरे कर चुके हैं, वहीं राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए एक बार भी मध्य प्रदेश नहीं गए। प्रियंका वाड्रा तो लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए एक भी दौरा करने को तैयार नहीं है। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है, जबकि अन्य 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को प्रदेश के 5वें दौरे की तैयारियां कर रहे हैं, तो कांग्रेसी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को लोग वहां वेट कर रहे हैं कि वो आए और वहां उनके लोगों से कुछ कहे। अब रविवार को यानी 21 अप्रैल को राहुल गांधी की सतना में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी जनसभा थी लेकिन वो नहीं गए। अब उनकी तबीयत खराब है तो वो भी क्या करें? ये दौरा निरस्त हो गया। उनके स्थान पर मल्लिकार्जुन खड़गे गए। लेकिन एक बात है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल राहुल हैं। आप फ़र्क समझिए ना, गांधी परिवार के चश्मो-चिराग तो राहुल हैं। तो खड़गे साहब वहाँ गए भी होंगे तो लोगों को उनसे मज़ा नहीं आया होगा। और ख़ास बात ये है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में प्रचार करने से बहुत डर रहे हैं। और लोकसभा के लिए राहुल गांधी का प्रदेश में केवल 1 चुनावी दौरा हुआ है, जब उन्होंने एक ही दिन में मंडला और शहडोल की जनसभाओं को संबोधित किया था। और रविवार वाला दौरा जो था उनका, दूसरा दौरा था जो कि टल गया। और प्रियंका वाड्रा तो इस चुनाव में एमपी में ज़रा भी कहना चाहिए कि एक्टिव नहीं है। प्रदेश में अभी तक उनका एक भी दौरा नहीं हुआ है। हाल ये है कि आप ये समझ लीजिए कि जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे किए थे, हालाँकि कांग्रेसी सफाई देते कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा के चुनावी जो दौरे हैं वो प्रस्तावित हैं और मालवा और ग्वालियर इलाकों में उनकी जनसभाएँ रखी गई हैं। प्रियंका वाड्रा के इन जगहों पर दौरों के लिए केंद्रीय कार्यालय से मंजूरी माँगी गई थी। अब मैं फिर से वायनाड आती हूँ। वायनाड की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ एकमात्र वो सीट है जिससे राहुल गांधी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब अगर वहाँ से भी खुदा ना ख़ास्ता उनका पत्ता कट गया, तो फिर वो इस बार उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और उनकी हालत ख़राब होने का मतलब कि कांग्रेस का भी जो एक कहते हैं ना फेस, वो ख़राब हो जाएगा। यूपी से सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा एंड राहुल गांधी। फिलहाल यूपी में अभी वो मन बना रहे हैं, करें तो क्या करें? वायनाड में अगर उनको लगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हो गया है, तो हो सकता है कि वो यूपी की तरफ फिर देखें भी ना। लेकिन उनकी यूपी की रायबरेली और अमेठी वो सीटें हैं, जिनके ज़रिए उनके पुरखे वहाँ से जीत करके दिल्ली पहुँचे। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई है। आई मीन अगर पार्टी के जो लोग हैं, वो दिलचस्पी ना दिखाएँ। अब जैसे कि एमपी की बात करें तो वहाँ पर उनके जो दौरे प्रस्तावित हैं, जाने के लिए वो तैयार ही नहीं है। और अमेठी, रायबरेली इन अपने लोकसभा क्षेत्रों में कभी इन लोगों ने जाकर के वहाँ के लोगों को पूछा ही नहीं। अमेठी में देखिए अ, स्मृति ईरानी का कितना कनेक्ट हो गया है वहाँ के लोगों के साथ। उन्होंने वहाँ पे अपना आवास कर लिया है। उसके गृह प्रवेश के बाद से वहाँ के लोगों का मूड बिल्कुल बदल गया है। उन्हें ये लग रहा है कि अब
जिसे वो चुनने वाले हैं, वो उनके साथ हमेशा रहने वाले हैं। अच्छा, जीत और हार 2 ही तो चीज़ें होती हैं। अब 19 की हार का जो सदमा है, वो राहुल बाबा जो है, अपने दिलो-दिमाग से उतार नहीं पा रहे हैं। अब बीमार हैं, तो अब उनके लिए ज़्यादा क्या बोला जाए? लेकिन जिस तरीके से वो अपने चुनावी सभाओं को इग्नोर कर रहे हैं, वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हालाँकि उनकी तबीयत खराब है एंड अगेन वायनाड वायनाड में भी उनकी स्थिति बहुत ही कहिए कि लचर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि वायनाड के बाद राहुल गांधी को कहीं और अपने लिए जगह तलाशनी पड़ेगी, तो आप इसके मतलब समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा में कभी कुछ नहीं कहते, उनकी बात के बड़े गहरे मतलब होते हैं। आज जो अचानक से राहुल गांधी की तबीयत खराब हुई है और 1 दिन पहले ही उनके एक साथी ने उनको छोड़ दिया, ये 2 झटके, मतलब तबीयत खराब हुई इट्स नेचुरल, लेकिन जो लोग उनके छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपसे हमेशा जो मैं बात करती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? राहुल गांधी अपने क्षेत्र में नहीं जा कर के और अपनी चुनावी सभाओं को इग्नोर करके क्या बताना चाहते हैं, ये जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।